हे गाइस, वेलकम टू कोड फ्रीक। और आज हम कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लिटिल आर्टिम। तो आर्टिम के पास एक बोर्ड है और इस बोर्ड में सेल्स हैं कुछ। उस बोर्ड की डायमेंशन हमें दे रखी है n बाय m, मतलब n रोज और m कॉलम्स। और वो किसी भी सेल को या तो ब्लैक पेंट कर सकता है या वाइट पेंट कर सकता है। और उसने कुछ टर्म्स डिफाइन की है, कैपिटल P और कैपिटल W। देखो यहाँ पे जो सेल है, जो ब्लैक सेल्स हैं, वो असल में दो तरह के हैं। जैसे फर्स्ट सेल ले लो, तो फर्स्ट सेल दिखने से तो ब्लैक लग रहा है, इसलिए ब्लैक बाय कलर तो हो गया। लेकिन आर्टेम ने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ब्लैक बाय प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर किसी भी ब्लैक सेल के टॉप, डाउन, लेफ्ट या राइट में कोई वाइट सेल होता है, तो फिर उसे वो कैपिटल बी बोलेगा, ब्लैक बाय प्रॉपर्टी। तो जैसे फर्स्ट सेल है, ये ब्लैक बाय कलर तो है ही, सारे जो ब्लैक सेल्स हैं ब्लैक बाय कलर तो ऑब्वियसली है, लेकिन ब्लैक बाय प्रॉपर्टी सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे ये जो ब्लैक सेल है, इसके एडजेसेंट में वाइट सेल है, इसलिए हम इसे कैपिटल बी बोल देंगे, ब्लैक बाय प्रॉपर्टी। ये वाला जो ब्लैक है, ये भी ब्लैक बाय प्रॉपर्टी है, ये भी ब्लैक बाय प्रॉपर्टी, और सिमिलरली ये दोनों भी है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्लैक्स बाय प्रॉपर्टी हैं। और सिमिलरली जो वाइट सेल है, अगर उसके किसी टॉप, डाउन, लेफ्ट या राइट में कोई ब्लैक सेल मिल जाता है, तो वो वाइट बाय प्रॉपर्टी हो जाएगा, जिसे हम डब्ल्यू बोलेंगे, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो किसी भी पेंटिंग को वो अच्छा तब बोलता है जब उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलती है, बी इक्वल्स W+1। जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास ब्लैक्स, कैपिटल बीस थे 5, और स्मॉल जो कैपिटल डब्ल्यूज थे वो थे 4। तो 5 = 4+1 ट्रू है। तो ये पेंटिंग जो है गुड है। बाकी जो दूसरी पेंटिंग ये है, इसमें हमें 1 2 3 4 ब्लैक्स बीस तो मिल गए, कैपिटल बीस, और ये ब्लैक बाय प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे जो वाइट सेल्स बाय प्रॉपर्टी है वो सिर्फ चार है, क्योंकि 1 2 3 और 4। ये जो फिफ्थ वाला जो वाइट सेल है, ये सिर्फ वाइट बाय कलर है, वाइट बाय प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसके टॉप और लेफ्ट में सिर्फ वाइट सेल्स हैं, कोई भी ब्लैक सेल नहीं है। इसका राइट और बॉटम तो कोई है ही नहीं वैसे। लेकिन टॉप और क्योंकि टॉप और लेफ्ट में कोई ब्लैक सेल नहीं है, इसलिए हम इसे वाइट बाय प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो इस केस में जो हमारे पास ब्लैक्स बाय प्रॉपर्टी थे वो थे 4, और वाइट बाय प्रॉपर्टी जो था वो भी 4 था। तो ये वाली जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 4+1। तो ये गुड पेंटिंग नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी टेस्ट केसेस दे रखे हैं, और हर टेस्ट केस के लिए हमें रोज और कॉलम्स इनपुट करने पड़ेंगे किसी भी बोर्ड के, एन और एम। और हमें वो बोर्ड पेंट करके देना पड़ेगा। अगर जैसे हम किसी भी सेल को ब्लैक पेंट करते हैं तो कैपिटल बी रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम वाइट पेंट करते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे हमें जो आउटपुट है प्रिंट करनी है। तो हम इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच देखते हैं। तो हमें ये बेसिकली इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, बी इक्वल्स W+1। यहाँ पे बी और डब्ल्यू याद रखिए, ये हैं ब्लैक बाय प्रॉपर्टी, नॉट बाय ब्लैक और वाइट बाय कलर। ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब अगर इनके टॉप, डाउन, लेफ्ट या राइट में कोई ऑपोजिट कलर का सेल है, तो इन्हें ब्लैक या वाइट बाय प्रॉपर्टी कहेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। और अगर हम एज्यूम करें कि सारे सेल्स ब्लैक या वाइट बाय प्रॉपर्टी हैं, तो उन सब का, दोनों जो ब्लैक और वाइट सेल्स हैं, उनका जो सम होगा वो n क्रॉस m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ब्लैक बाय प्रॉपर्टी हैं, कोई भी इनवैलिड सेल है ही नहीं। लेकिन अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 2b = n × m+1 बनेगा। और ये जो इक्वेशन है हर टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। जैसे अगर n क्रॉस m की वैल्यू इवन हो जाती है, तो n × m+1 की वैल्यू ऑड हो जाएगी। और 2b कभी ऑड के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन हो जाएगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। लेकिन अगर n क्रॉस m की वैल्यू ऑड आ गई तो ऑड+1 इवन होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं पहले आपको इजी वाली कंडीशन बता देता हूँ, जिस केस में n × m की वैल्यू ऑड होगी। जैसे 3/3 जो अगर हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 ऑड नंबर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, बस ऑल्टरनेट सेल्स को ब्लैक पेंट करना है। तो हमने इसे ब्लैक किया, फिर इसे वाइट किया, फिर ब्लैक किया, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, और फिर ब्लैक, और फिर वाइट, और फिर से ब्लैक। तो इस केस में हमारे पास चेक करते हैं कितने ब्लैक्स बाय प्रॉपर्टी हैं। तो ये वाला ब्लैक बाय प्रॉपर्टी, ये भी ब्लैक बाय प्रॉपर्टी, ये भी ब्लैक बाय प्रॉपर्टी, ऐसे ये दोनों भी हैं। तो हमारे पास टोटल कैपिटल बीज आ गए 5, और टोटल जो टोटल कैपिटल डब्ल्यूज हैं, जो कि वाइट्स बाय प्रॉपर्टी हैं, वो भी हमारे पास है 4। तो इक्वेशन जो ये है हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, 5 = 4+1। अगर हम सिमिलरली यही अप्रोच
इस 3x2 वाले बोर्ड में लगाएं, क्योंकि 3x2 हमारे पास इवन आ जाता है, जिस केस में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन हम फिर भी एक बार यही सिमिलर अप्रोच लगा के देखते हैं इसमें। तो ऑल्टरनेट सेल्स को हम ब्लैक पेंट करेंगे, तो ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 बीज आ गए, कैपिटल बीज, और 1 2 3 ही हमारे पास कैपिटल डब्ल्यूज आ गए। तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि 3 डज नॉट इक्वल टू 3 + 1। लेकिन अगर हम किसी तरह इस फर्स्ट सेल को इनवैलिड कर देते हैं, मतलब ब्लैक बाय प्रॉपर्टी नहीं रहता, तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस सेल को ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक बाय प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके टॉप और लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं वैसे। लेकिन अगर इसका जो राइट और डाउन देखें तो कोई भी ऑपोजिट कलर का सेल नहीं है, इसलिए हम इसे ब्लैक बाय प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो ब्लैक बाय प्रॉपर्टी यहाँ पे सिर्फ 1 2 और 3 है, और वाइट बाय प्रॉपर्टी यहाँ पे 1 और 2 है। तो 3 = 2 + 1 ये ट्रू है, इसलिए ये हमारे पास अब वैलिड हो चुका है। तो इसी तरह हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, अगर n क्रॉस m की वैल्यू ऑड जाती है तो हमें कुछ करना है नहीं, ऑल्टरनेट सेल्स को हमें ब्लैक करना है। और अगर n क्रॉस m की वैल्यू इवन आ जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, तब भी हमें ऑल्टरनेट सेल्स को ब्लैक करना है, बस हमें फर्स्ट सेल को इनवैलिड बना देना है नेक्स्ट सेल को ब्लैक करके। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कोड में। तो मैंने यहाँ पे जावा कोड लिखा हुआ है पहले से। तो जो पहले हम टी स्कैन करेंगे, टी यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करता है, और हम फॉर लूप चला देंगे सारे टेस्ट केसेस के लिए। उसके बाद हम n स्कैन करेंगे, n यहाँ पे है नंबर ऑफ रोज, फिर हम m भी स्कैन करेंगे, m है नंबर ऑफ कॉलम्स, और हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे n/m का, और ये एम्प्टी मैट्रिक्स है शुरुआत पे। और बाय डिफॉल्ट जो एम्प्टी मैट्रिक्स होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तो हमने इसका नाम पेंट दे दिया और इसके सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं, और इसकी जो डायमेंशन है वो है n क्रॉस m। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, उल्टा 2 फॉर लूप चलाए हमने। इसमें क्या है कि बेसिकली ऑल्टरनेट जो सेल्स हैं वो उनकी वैल्यू 1 कर रहे हैं, 0 से हटा के। 1 डिनोट्स हेयर ब्लैक और 0 हेयर डिनोट्स वाइट। तो हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट सेल्स को 1 कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ n क्रॉस m मॉड्यूलस 2 = 0, मतलब अगर किसी तरह जो ये वाला केस था जिसमें n और m की जो प्रोडक्ट की वैल्यू इवन आ रही थी, तो उस केस में हमें बस एक चेंज करना है कि जो नेक्स्ट सेल है उसको हमें ब्लैक कर देना है, जिससे कि ये वाला सेल इनवैलिड हो जाएगा। तो हम यही करेंगे यहाँ पे। हम जो नेक्स्ट सेल है 0 और 1, 0th रो और फर्स्ट 1 इंडेक्स वाला जो कॉलम है उसका जो सेल है, अगर हम उसकी वैल्यू 1 कर देते हैं तो हमारे पास 0,0 इंडेक्स वाला जो सेल है ब्लैक सेल, वो इनवैलिड हो जाता है। और लास्ट में हम पूरी एरे को प्रिंट करवा देंगे। मतलब अगर हमें किसी जगह किसी सेल में 0 मिलता है तो हम उसकी जगह W प्रिंट करवा देंगे जो कि वाइट है, और अगर हमें उसके अलावा 1 मिलता है तो हम कैपिटल B प्रिंट करवा देंगे जो ब्लैक को डिनोट करता है। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।